बेहद गौरव बेहद गौरवशाली क्षण कानपुर के लिए, बेहद गौरवशाली क्षण भारतीय रेल के लिए और बेहद बहुप्रतीक्षित क्षण कानपुर और कानपुर देहात के लोगों के लिए। आज तब जबकि राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद पहली बार अपने गृहनगर बतौर राष्ट्रपति अपने गांव जाने के लिए आम आदमी की सवारी रेल के ज़रिए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से महामहिम की अगवानी के लिए पलक पावड़े बिछाकर लोग तैयार हैं। खुद यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत मंत्रिमंडलीय सहयोगी एवं कई लोग यहां पर उपस्थित हैं महामहिम की अगवानी के लिए। राष्ट्रपति की ट्रेन यात्राओं का अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1950 में प्रेसिडेंशियल सलून का इस्तेमाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में किया और उन्होंने दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक का सफ़र किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी ने भी प्रेसिडेंशियल सलून से यात्राएं की। 1977 में डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी ने इस सलून से यात्रा की और इसके 26 साल बाद 30 मई 2003 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस सलून से बिहार की यात्रा की। प्रेसिडेंशियल सलून इतिहास के झरोखे में जा चुका है, लेकिन आज स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन के ज़रिए देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पधार चुके हैं। कानपुर रेलवे सेंट्रल स्टेशन पर इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मंत्रिमंडल के अनेक सहयोगी समेत अनेक गणमान्य लोग और साथ ही साथ यहाँ की पूरी आवाम पलक पावड़े बिछाए इस ऐतिहासिक क्षण को, इस यादगार क्षण को जीवंत करने के लिए लोग उपस्थित हैं। क्योंकि ये पहला वाकया है, ये पहला ऐसा वक्त है जब राष्ट्रपति बनने के बाद बतौर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने गृहनगर, अपने गृह जनपद कानपुर देहात पहुंच रहे हैं। इससे पहले वो कानपुर देहात के रूरा और झींझक रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। वहां पर उन्होंने अपने शुभचिंतकों से, अपने परिजनों से, अपने पुराने ज़माने के सहयोगियों से उन्होंने बातचीत की, उनसे संवाद किया, उनसे कोरोना के इस काल में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के साथ साथ निस्वार्थ भाव से राष्ट्र निर्माण में जुट जाने के लिए उनको संबोधित करते हुए यह आह्वान किया कि लोगों में निस्वार्थ भाव से राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने में जुट जाना चाहिए। और आज वो ऐतिहासिक क्षण आया है, वो बहुप्रतीक्षित क्षण आया है कानपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, कानपुर देहात के लिए। और यूँ कहें तो सही मायने में स्वयं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए भी ये बहुप्रतीक्षित क्षण है, क्योंकि उनकी बड़ी अभिलाषा थी कि वो बतौर राष्ट्रपति अपने गांव भी पहुँचे। और उनके कार्यकाल में ये पहली बार हो रहा है कि जब वो बतौर राष्ट्रपति पहुँच रहे हैं कानपुर सेंट्रल, और यहाँ से अगले 2 दिनों के कार्यक्रम में कानपुर देहात अपने पैतृक गांव पहुँचेंगे। वहाँ पर इनका नागरिक अभिनंदन, सम्मान समारोह एवं अन्य कार्यक्रम हैं। और इस समय द प्रेसिडेंशियल ट्रेन, जो कि विशेष ट्रेन है, इस भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को लेकर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। और अगवानी के लिए खड़े हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही साथ उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी। बेहद गौरवशाली क्षण रेलवे के लिए, क्योंकि रेल आम आदमी की सवारी कही जाती है और आम आदमी की सवारी में एक आम नागरिक की तरह राष्ट्र के प्रथम नागरिक इस समय पहुंचे हुए हैं कानपुर सेंट्रल पर। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर प्रेसिडेंशियल ट्रेन पहुंच चुकी है और लोग अगवानी कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल है, लिहाजा पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए, हर एक चीज़ को सैनिटाइज करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को किया जा रहा है। पूरा देश इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए तैयार है। और इस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, जहां पर उनकी अगवानी करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। अंगवस्त्र देकर वो उनका स्वागत कर रही हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अंगवस्त्र देकर देश के प्रथम नागरिक का, राष्ट्रपति का। और
देश की प्रथम महिला का इस समय अभिवादन कर रही हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और ये बेहद ऐतिहासिक क्षण, गौरवशाली क्षण और बहुप्रतीक्षित क्षण कानपुर के लिए भी, कानपुर देहात के लोगों के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी और समूचे रेलवे के गौरव को और ज़्यादा गौरवशाली और ऐतिहासिक बनाने वाला भी ये क्षण है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ऐसी अंतर यात्रा है जो कि देश के विकास की अंतर यात्रा को बताती है, जो देश के लोकतंत्र के परिपक्व होने की अंतर यात्रा को बताती है, जो देश के सुदृढ़ हो चुके लोकतंत्र की अंतर यात्रा को बताती है। और कई गणमान्य व्यक्ति और मंत्रिमंडलीय सहयोगी इस समय उपस्थित हैं, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी इस समय मौजूद हैं जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिवादन कर रहे हैं। और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस समय पधार चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, जहां पर उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्रिमंडलीय सहयोगियों एवं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। राष्ट्रपति जी ने अपने कई संबोधनों में ये भी कहा था कि वो कई बार अपने गांव की यात्रा कर सकते थे, लेकिन पद की गरिमा के अनुरूप और साथ ही साथ इस पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस अभिलाषा को अपने मन में ही रखा। लेकिन वो अभिलाषा भी अपूर्ण हो रही है, क्योंकि बतौर राष्ट्रपति पहली बार अपने गांव परसों रामनाथ कोविंद जी पहुंचेंगे। और इससे पहले वो रूरा और झींझक रेलवे स्टेशनों पर पहुंचे थे। रूरा और रेलवे स्टेशन और झींझक रेलवे स्टेशन वो रेलवे स्टेशन हैं जो कि परौख गांव से बेहद नज़दीक हैं और जहां से राष्ट्रपति एक आम नागरिक के रूप में अपनी रेल की यात्राएं किया करते थे। और वो यात्रा जो कि पूरी संघर्ष यात्रा और अपने पूरे कर्मठ जीवन की जिजीविषा की वो भी यात्रा जो कि उनको कानपुर से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाती है, कानपुर के परिवेश से रायसीना हिल तक पहुंचाती है और देश के प्रथम नागरिक के रूप में सुशोभित करती है। तो आज ये बेहद बहुप्रतीक्षित क्षण, गौरवशाली क्षण, यादगार क्षण, ऐतिहासिक क्षण कानपुर के लिए, रेलवे के लिए, खुद भारतीय रेल के लिए और समूचे उत्तर प्रदेश के लिए। लोगों से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, वहाँ पर पहुँचे हुए लोगों से संवाद कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और समूची जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही कानपुर और कानपुर देहात में रहा, शिक्षण कानपुर के अनेक कॉलेजों में हुआ, प्राथमिक शिक्षा परौख और झींझक के विद्यालयों में हुई और यहीं के माटी के लाल के रूप में राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर सुशोभित होने का गौरव भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिला। आज उन्होंने कहा कि जब देश के इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस में राष्ट्रपति के तौर पर वो जाते हैं, जहां पर कुलाधिपति के रूप में उनको आमंत्रित किया जाता है और वो जब प्रबुद्ध जन को संबोधित करते हैं और प्रबुद्ध जनों के बीच में उनका संबोधन प्रबुद्ध जन के रूप में होता है, तो वो मान के चलते हैं कि कानपुर देहात, समूचा उत्तर प्रदेश ये प्रबुद्ध जन हो चुका है। जो माटी से प्रेम की ललक होती है वो आपके संबोधनों में दिखी, जो मातृभूमि से प्रेम की ललक होती है, जो जन्मभूमि से प्रेम की ललक होती है, वो रूरा और झींझक के संबोधनों में दिखी। और अब रूरा और झींझक से ठहराव लेते हुए, एक पड़ाव लेते हुए, लोगों से संवाद करते हुए, कुशल क्षेम पूछते हुए, लोगों से, शुभेच्छुओं से मिलते हुए, पूर्व सहयोगियों से मिलते हुए अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा अनेक गणमान्य व्यक्तियों तथा मंत्रिमंडलीय सहयोगियों द्वारा। उपस्थित जन समुदाय एवं अन्य लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए अब धीरे धीरे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, क्योंकि अपनी जन्मभूमि पर पहुँचे हैं, जन्मभूमि का लगाव, जन्मभूमि का जो अनुराग होता है वो विलक्षण होता है, अब धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी यहाँ के सर्किट हाउस जाएंगे। कल बेहद उनका व्यस्त कार्यक्रम है, वो यहाँ के प्रबुद्धजनों से, यहाँ के समाज सेवियों से, यहाँ के शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, यहाँ के राजनीतिज्ञ, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के अन्य प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतज़ार कानपुर कर रहा था, इस क्षण का इंतज़ार कानपुर देहात कर रहा था, जब वो अपने लाल को अपने बीच पाता। लोगों की काफ़ी अभिलाषाएं भी हैं और साथ ही साथ लोगों को काफ़ी बेहद गर्व है, क्योंकि इसी कानपुर देहात की धरती से परौख गांव में जन्म लेने के बाद
एक जिजीविषापूर्ण कर्मठ जीवन जीते हुए राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और ये पूरी की पूरी गौरवशाली उपलब्धिपूर्ण जीवन यात्रा आज कानपुर के लोगों के लिए, समूचे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, समूचे देश के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है कि किस तरीके से सामान्य पृष्ठभूमि से चलकर भारत के लोकतंत्र, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के जरिए लोग देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं। तो इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से संवाद कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, और अब धीरे धीरे वो प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जो पूरा का पूरा काफिला है वो यहाँ के सर्किट हाउस जाएगा। सर्किट हाउस में बने हुए प्रेसिडेंशियल सूट में वो रुकेंगे। 26 तारीख को वो यहाँ के अनेक प्रतिनिधि मंडलों, गणमान्य व्यक्तियों, समाजसेवियों, राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, और 27 तारीख को अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे बतौर राष्ट्रपति, पहली बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और वहां पर अनेक नागरिक अभिनंदन सम्मान समारोहों का आयोजन किया गया है और जिसमें वो शिरकत करेंगे। और उसके बाद 28 तारीख को यहीं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए ही वो 10:20 पर रवाना होंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए, और लखनऊ में एक दिन प्रवास करने के बाद विशेष विमान से 29 तारीख को वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दिल्ली से कानपुर तक की ये रेल के द्वारा, प्रेसिडेंशियल ट्रेन के द्वारा की गई ये यात्रा रेल के इतिहास में और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा।